उन भाग्यवानों के लक्षणों पर गुरु अष्टावकर जी महाराज प्रकाश डाल रहे हैं जिन्होंने संसार में आके कृत्यता रूपी अलभ्य लाभ प्राप्त किया है। जो देव दुर्लभ कहा जाए, जो प्रसाद देव दुर्लभ कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं। रोज संसार में वास्तव में ऐसे शोभा पाते हैं जिस तरह आकाश मंडल में अनंत तारों में चंद्रदेव, पूर्णमासी का चंद्रदेव शोभा पाता है। उन भाग्यवानों के लक्षणों पर गुरु प्रकाश डालने लगे हैं। शरीर, मन, इंद्रिय इत्यादि इत्यादि अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं, परंतु उनकी क्रियाओं का अपने आप में जरा भी अध्यारोप नहीं करते। घंटों के घंटे फिल्म की छाया पर्दे पर तरह तरह के कौतुक दिखाती रहती है, पर पर्दा उन कौतुकों को अपने आप में रंचक मात्र भी ग्रहण नहीं करता। इसी तरह जिनको अपने वास्तव स्वरूप का बोध हुआ है, जिन्होंने सत असत का भली प्रकार विचार करके असत से मन को मोड़ के सत्य को हृदय में भली प्रकार धारण किया है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति, इंद्रियें अपने अपने भोगों में, अर्थों में, कार्यों में वर्त रही हैं, परंतु इनसे मेरा रंचक मात्र भी संग नहीं। जिस तरह बहुरूपिया के रूप धरता है और रूपों की कई प्रकार की उन रूपों के मुताबिक क्रिया भी करता है, परंतु अपने असली रूप में उन रूपों और उनकी क्रियाओं का जरा भी अध्यारोप नहीं करता। नैव किंचित करोमि युक्तो मन्ये तत्ववित्। भगवान कृष्णचंद्र गीता में अर्जुन को समझाते कह रहे हैं, जो अपने आप में वास्तव में स्थित है वो किसी भी क्रिया का, इंद्रिय के क्रियाओं इत्यादि, शरीर के, मन, इंद्रियों के क्रियाओं का अपने आप में अध्यारोप नहीं करते। पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जगरन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् विसर्पन् इत्यादि इत्यादि। नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं, मन तरह तरह का चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, हाथ लेते देते हैं, पांव चलते हैं इत्यादि। इस तरह की इंद्रिय अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं, परंतु इनसे मेरा कोई भी वास्तव में संग नहीं। जिस तरह जगा हुआ स्वप्ने वाली रूप के क्रियाओं का अपने में अध्यारोप नहीं करता,
नहीं जगा हुआ बरोबर अध्यारोप करता है। जिनको संसार में वास्तवताई का बोध नहीं हुआ है वो इस देह को अपना आप मानते हैं और उनकी इंद्रियों की क्रियाओं को अपने आप में अध्यारोप करते हैं। ऐसी मूढ़ बुद्धि से उनका जीवन कटता है, जिसका परिणाम जैसी मति वैसी गति, मति के हिसाब से गति। माया में मति, माया में मति के रूप के इंद्रियों के क्रियाओं की मति, जो आगे भी इनको माया के रूप रूपांतरों में भटका भटका के मार मार के मारती, जन्म देती, मारती रहती है। विवेकवान सब कुछ करता तो वह करता है, वर्तता है, परंतु अंदर उसका रूप नाम के इंद्रियों के क्रियाओं को अपने असली रूप में रंजक मात्र भी ग्रहण नहीं करता। देह इंद्रियां मन कर्म करते, मैं कभी करता नहीं। उसकी मैं इस पंचभौतिक रूप से निकल के वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान हुई है। वो संसार में वास्तव में शोभा पाते हैं। संसार के उतार चढ़ाव से जो उठते हैं चकमे रूप हर्षों की माया, वो उनके हृदय को नहीं हिलाती। ऊपर हिलते भले दिखे भी पर अंदर हिलते नहीं। जिस तरह तारामती राजा हरिश्चंद्र की पत्नी फूट फूट के रोती भी दिखती है, पाठ करती, पर अंदर रोती नहीं। जिस तरह मोम जामा भीगता दिखता भी है, पर मोम जामा उस जल को अपने आप में रंजक भी ग्रहण नहीं करता। जिस तरह था आकाश में अथा नीलता, जब भी देखो जहाँ से भी देखो दिखती है, पर आकाश नीलता को रंजक मात्र भी ग्रहण नहीं करता। तुम भले ही अनीलता मानो, पर आकाश नीलता को छूता भी नहीं। इसी तरह जिनको अपने वास्तु स्वरूप का बोध हुआ है, वो रियल शांति, वास्तु शांति करके सुशोभित होते हैं। आता नहीं, जाता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं। चलते हैं परंतु रंजक मात्र नहीं चलते। आते हैं, जाते हैं, परंतु जाते हैं न आते हैं। बुद्ध का, लहरों का जो रूप और नाम है, वो हिलता है, डुलता है, बनता है, इधर उधर जाता आता है, पर पानी कहाँ जाता है, कहाँ आता है? पानी तो अपने आप में खड़ा है। तुम्हारी कल्पना से तुमको सोने के जेड़ों के रूप नामों की बनना, घटना, बढ़ना, नष्ट होना सब पड़ा प्रतीत होता है, पर सोना न जाता है, न आता है, न बनता है और न बिगड़ता है। जिन्होंने मिथ्या माया में मैं को अपने आप से जो ज्ञान करके ग्रहण की थी, ज्ञान करके उसका त्याग कर दिया है और ज्ञान स्वरूप में विश्रांतिवान है, वो माया के बनने बिटने, मेरे तेरे, जाने आने, जन्मने मरने इत्यादि को कैसे अपने आप में ग्रहण कर सकते हैं?
सच तो ये है, न कुछ कोई आता है, न जाता है, न बनता है, न मिटता है। दैव अपने आप में सदा स्थित है। अनंत बार ये सोने के जेवर बने हैं, घटी हैं, बढ़ी हैं, मिटी हैं, परंतु अक्लमंदी से देखें तो सोना जैसे का तैसा अपने आप में स्थित। मानने वाली भी मिथ्या और उनकी मन की मनंदी कल्पना भी झूठी। कई हवा के झकोड़े, कई रूप दिखाए बुदबुदों के, लहरों झागों झाग चक्रों के, वो हवा के झकोड़े भी झूठे तो उनके बने हुए रूप नाम भी झूठे। पानी अपने आप में जैसे कहते हैं, जिसको माया कहते हैं वो ब्रह्म में दिखती तो है, परंतु ब्रह्म सदा अद्वितीय है, उसमें माया न बनी न है न होगी। ये वास्तवता है। ऐसा जिनको वास्तवताई का दृढ़ बोध हुआ है, वो संसार में कृत्य कृत्यता करके मुकुट करके सदा सुशोभित होते हैं। जैसे सरस्वती देवी ने लीला रानी को दिखाया, न कहीं वो मरी, न जन्मी, न आई, न गई, वहाँ का वहाँ ही उसको मरण भी भासता है, जन्म भी भासता है, राज्य भी भासता है, और पति भी वही दिखता है। 60,000 साल राज करते राज भी दिखता है, और वहाँ का वहाँ, न लेना न देना न जाना। जब आंख खुली तो वहाँ का। जैसे सपने में आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, न जाते हैं न आते हैं। आंख खुली तो न उधर गए न इधर आए, न जन्मे न मरे, न मेरा न तेरा। अज्ञान निद्रा का जिनका हुआ है अभाव, वो अखंड मौन के, अखंड शांति के, साम्राज्य के गंगा में तलीनता पाए रहते हैं। इस तरह का जिनको हुआ है दृढ़ बोध, वो माया से निर्लेप हो जाते हैं। जिस तरह जगा हुआ स्वप्न वाली अपने आप और अपने कर्मों धर्मों सुख दुख से और संसार से, मेरे तेरे से निर्लेप हो जाता है, अपने आप से ही निर्लेप है, क्योंकि वो स्वप्न वाला अपने आप में कुछ भी नहीं था पर मानते थे। इसी तरह मानने रूपी भयानक रोग जो संसार को जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, युगों युगों भटका भटका के भटकाता रहता है, जिनका ये असाध्य रोग निवृत्त हुआ है, इसकी औषधि सिवाय आत्मज्ञान के न थी, न है, न होगी। जैसे स्वप्न वाले संसार के दुख से छूटने का असली उपाय तो जागृत है न, बाकी सपने में जितने भी उपाय हैं सब कृत्रिम, सब बनावटी। जिस तरह अंधकार की निवृत्ति का सिवाय प्रकाश के कोई भी उपाय नहीं, सारा संसार उपाय करे मन माने, अत्यंत ज्यादा से ज्यादा मन भाए, परंतु अंधकार सिवाय प्रकाश के नहीं जाएगा, उनके सब पुरुषार्थ निरर्थक रहेंगे न। इसी तरह जितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं, देखने का, सुनने का, आने जाने का, बोलने का, भले का बुरे का, बल्कि धर्म परायणताई का भी जितना भी है वो
अज्ञान दोष को निवृत्त नहीं कर सकता। वो मदद करेगा यदि पूरी धर्मपरायणताई की गंगा में नहाता है तो हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध होने पर भी जब तक इसको अपनी असलियत का बोध नहीं होगा तब तक रोग नहीं जाएगा। इंद्रियां मन कर्म करते, मैं कभी करता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, ऐसा जिसे निश्चय हुआ। निर्लेप सु, निर्लेप सु हो जाए है, निर्लेप हो, निष्पाप हो, सो धीर शोभा पाए है। जब इस तरह से निर्लेपताई को प्राप्त करता है, इस रूप नाम की माया से सदा असंगताई को अनुभव करता है, और असंगताई का अनुभव करने कर पर भी जो गलत चेष्टाओं में नहीं वर्तता, बहुत पुरुषार्थ करके ऊंचे दर्जे को प्राप्त किया, प्राप्त तो किया, परंतु फिर विधान का, गलत कर्मों का सेवन करेगा, विधान का उल्लंघन करेगा, तो जैसे आज देखते हो संसार में बेइज्जती के पात्र हो रहे हैं जो बड़े बड़े लीडर कहलाते थे। संसार थूकता है ना, बड़ा पुरुषार्थ करके भी बड़े दर्जे को प्राप्त करके जो गलत कर्मों में प्रवृत्त होगा तो वो फजीती का पात्र होगा ही होगा। निर्लेप हो, निष्पाप हो, जाग तो गया, सपने के जाल से मुक्त तो हो गया, और जागृत होके फिर मनमानी गलत चेष्टाओं में प्रवृत्त होगा तो फजीती का पात्र नहीं होगा। निर्लेप हो, निष्पाप हो। माया तरह तरह से रंग ढंगों से इसको नीचा दिखाने में बहुत बलवान है, साधारण बलवान नहीं। ये अकड़ करता है कि मैंने माया को जीता है, परंतु माया इस अकड़ से ही उसको बांध लेती है। मैंने परम पद पाया है, मैंने आत्मज्ञान हासिल किया है, इस मैं के रसे से ही फिर उसको बांध के नीचे धकेल देती है, छोड़ा के दिखा रसा। निर्लेप हो, निष्पाप हो। कहीं कहीं देखा जाता है सांपों को पकड़ने वाले सांपों से कट जाते हैं। हम पकड़ सकते हैं, हम इसको नचा सकते हैं बांध, परंतु उस कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वो सांप ही उसको काटते हैं। निर्लेप हो, निष्पाप हो। सब प्रकार से माया के क्रियाओं से अपने को असंग वास्तव के ज्ञान से अनुभव करने पर भी जो फिर नियमों का उल्लंघन करता है तो वो मैल उनको मलिन कर देती है। ऐसा जो सावधान विवेकवान अपने आप में विश्रांतिवान, वो वास्तव में शोभा पाता है। बाकी कितना भी माया के श्रृंगार करके नाक को, आँखों को, हाथों को, पाँवों को और भुजाओं को तरह तरह के कपड़ों से, रंग रोगन से सुशोभित करें, वो वास्तव में सुशोभित नहीं होते। वो सब माया के सामग्री करके कृत्रिम सुशोभित हैं, वास्तव सुशोभित नहीं। निर्लेप हो, निष्पाप हो, सो धीर शोभा पात है।
वास्तव शोभा तो ये है ना कि जिसकी सब प्रकार के मायक दुखों से जिसका छुटकारा हुआ है। वास्तव स्वस्थ तो उसको बोला जाएगा मोटा ताजा तकड़ा दिखे और अंदर कई रोग लगे हुए हों तो उसको स्वस्थ थोड़ा ही माना जाएगा। आत्मा अनात्मा जानता है, सत्य असत्य को जो भली प्रकार जानता है। कई तो असत्य को ही सत्य मान लेते हैं, परंतु ये ऑल इज नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, ये सब सोना नहीं जो सोने की तरह चमकता है। रोल्ड गोल्ड भी सोने की तरह चमकता है, पीतल को भी खूब पॉलिश करके चमका के दिखाते हैं। आत्मा अनात्मा जानता वो दम नहीं भरते। जो दम भरते हैं ना कि हम आत्मा को जानते हैं, वो जानते ही नहीं। जो अंधकार कहे मैंने प्रकाश को देखा है, मैं प्रकाश को जानता हूं, वो झूठा है या सच्चा है? जो सोचने वाला कहे मैंने जागृत देखा है, मैं जागृत दिखा सकता हूं, वो ठग है ना। जैसे बनारस के ठग होते हैं, कहावत है बनारस में ठग होते होंगे। इसी तरह दूसरों को फुसला के उनसे मान सम्मान धन ठगने की लीला करते हैं। जबकि अविद्यायां मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना दंद्रे ममाना पढ़यंती मूढ़ा अंधे ने विनियमाना यथा अंधा। ये यमराज जी नचिकेता को समझाते हैं, पुत्र ये खुद तो अज्ञान के अंधकार में धक्के खाते हैं और दूसरों को ज्ञानवान करके बताते हैं और हम तुमको पार कर देंगे। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को क्रॉस करा के जाए, खुद भी कट मरे उनको भी कटाए। जैसे एक तैरना न जानता हो दूसरों को कहे कि लो मैं तुमको पार कर देता हूँ, खुद तो अज्ञान के अंधकार में धक्के खाती है, अपने को बुद्धिमान पंडित जताती। जो आत्मस्वरूप को जानता है वो दम थोड़ा ही भरता। जो जागृत को सौंपने वाला देख लेता है वो रहता ही नहीं, क्या दम भरे। कबीर साहब जी महाराज के अमूलक शब्दों को देखें। मोको कहे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूं, तेरा मैं अपना ही आप हूं। तू मेरे में है नहीं और मैं ही मैं हूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग अभ्यास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुझको काहे ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूं। कितने ऊंचे शब्द कबीर साहब बोल रहे हैं। ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काबे कैलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। बदल जाएगा विश्वास। जैसे आप जागते हैं तो आपका सोने वाला विश्वास रहता है या जागृत का? पकड़ थोड़े ही कुछ लेते हैं, बुद्धि बदल जाएगी। सोपने वाला ही न रहेगा, वो किसको दिखाएगा जागृत? जागृत तो अद्वितीय है, जागृत में नानापना है ही नहीं। अंधकार जब देखता है रोशनी प्रकाश को तो अंधकार
रहता ही नहीं, कैसा कौन दम बढ़ेगा। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाए। आत्मा अनात्मा जानता है, सत असत का बोध जिसके हस्तामलकवत रहता है। जैसे हाथ पर धरा हुआ आंवला सारा नजर आता है, यूं थोड़ा घुमाओ तो नीचे का भी नजर आता है। वास्तविकताई का बोध जिसके हस्तामलकवत है। जैसे जागृत को स्वप्ने का भी ज्ञान है, जागृत का भी है, और रहता जागृत में है। जो आत्मा अनात्मा जानता, जो वास्तव में तत्ववेता है, वास्तवताई के जानने वाले को तत्ववेता कहा जाता है। मर्मज्ञ है, इस बात को जानता है कि मेरे अपने आप के बुलेखे का नाम ही माया है। जैसे सपने वाले सारे संसार के माया का आपके जागृत रूप का बुलेखा मात्र है ना, इसी तरह आपके इस रूप के बुलेखे का नाम माया है। आपके आत्म स्वरूप के बुलेखे का नाम ये है, मैं हूँ, तू है, जन्म है, मर। जब बुलेखा नहीं तो वास्तव में बुलेखा बुलेखा है, असत असत है, सत सत है। जहाँ बुलेखा नहीं, जिसका बुलेखा शांत हो जाता है, न लेना न देना, न जाना न आना, न पाना न गंवाना। आत्मा तो सदा मुक्त है। अनात्मा को मुक्ति की इच्छा थी, पर आत्मा को सपने वाले को जागृत भगवान के देखने की इच्छा थी, पर जागृत भगवान को सपने वाले संसार के भगवान को देखने की इच्छा होती है क्या? वो तो महामौन के गंगा में सदा भगवान विश्रांति बाण है, आत्म भगवान लक्ष्मी।